तक निशान पहुंचा, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच है विद जुनैद अंसारी MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर फाइनल ईयर एंड फोर्थ ईयर के बच्चों ने वॉलंटियरली एफर्ट्स करते हुए से नो टू स्ट्रेस मोटिवेशनल एक यहाँ पर सेशन रखा है। पहले मैं इन बच्चों से पूछ लूँ कि इनके जहन में आइडिया क्या है। जी बच्चों, ये क्या है से नो टू स्ट्रेस? एक्चुअली लास्ट ईयर हमने देखा है जो सेंसिस हुआ है उसमें कि डिप्रेशन की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो हमारे सर शकील ने हमें इस पे बड़ा गाइड किया और मोटिवेट किया और हमें 3 C's ऑफ डिप्रेशन समझाए, 3 C's ऑफ 1D। तो उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं सबको कि वो कौन से 3 C हैं जो D को लीड करते हैं। उनमें सबसे पहले है कंपैरिजन, देन कंप्लेंट, देन कंपटीशन। हम जब इन 3 चीज़ों में पड़ जाएंगे तो हमें अल्टीमेटली जो D है वो गिफ्ट में मिल जाएगा, D फॉर डिप्रेशन। तो इस चीज़ को हमने ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया। तो आपका नाम बेटा? हम्माद आशिक। किस ईयर में? मैं 4th ईयर में। विश यू गुड लक। थैंक यू। आप क्या साइकियाट्रिस्ट बनना पसंद करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। विश यू गुड लक। किस एरिया से आपका ताल्लुक? मैं कोटली ज़ात कश्मीर से। ग्रेट लक। जी बेटा, आप इधर आ जाओ। आप बेटा, आपका नाम, कहाँ से, किस ईयर में आप पढ़ती हैं? मैं नुशीन रशीद हूँ, 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं भी कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो से नो टू स्ट्रेस, ये मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है? मोटिवेशनल स्पीच एक्चुअली अगर हम लोग देखें कि आइडिया हमारे पास कैसे आया, तो हम लोगों को एक जो चीज़ हमने रियलाइज़ की वो ये थी कि ये जो बहुत ज़्यादा सुसाइड का एक रुझान बढ़ता जा रहा है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स में, तो उसकी रीज़न ये है कि हम डिस्कस ही नहीं करते। हम अगर एक इंसान अकेला बैठा है, वो लोनलीनेस का शिकार हो रहा है, तो हम उसको अकेला छोड़ देते हैं। हम कहते हैं उसको अकेला छोड़ दो, वो खुद हैंडल कर लेगा, वो ठीक हो जाएगा। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया किसी बच्चे को, किसी आपकी अपनी कोलीग को, कि वो अकेला या अकेली बैठ के उदासी में गज़लें शज़लें पढ़ रहा है, उदास किस्म के गाने सुन रहा है और आखिर में जाके खुदकुशी वाले ख्यालात उसके अंदर आ गए हों? ऑब्जर्व तो नहीं किया, लेकिन मैंने खुद प्रॉफ में इस चीज़ से सफ़र किया है और मैं सर शकील से इस बारे में मैंने कंसल्ट किया और मैं उनको बहुत थैंक्स पे करती हूँ। उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। आपका बेटा क्या उस वक्त फील क्या होता था? फील ये होता था कि आप किसी से बात मत करें, किसी का आवाज़ सुनने का भी दिल नहीं कर रहा था। कोई ज़रा बोलता है तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा आ रहा होता है। आपको बस यही होता है कि मैंने जल्द से जल्द ये सब ख़त्म करना है, मैंने ये सारा पढ़ना है, मैंने बस पास करना है, एग्ज़ाम पास करना है। डाउन फील करते हैं या बहुत अप फील करते हैं? एग्रेसिव हो सकते हैं या बहुत मायूसी में जा सकते हैं? जब आप स्टार्ट में आप किसी चीज़ की टेंशन लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप कहते हैं आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा आप इन्हेंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते तो फिर एग्जॉस्ट होकर फिर एट लास्ट आप बीमार पड़ जाते हैं। अभी आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी बेटा, अभी इधर आ जाएंगे। जी, आप तो बड़े खुशबाश लग रहे हैं। ज़रा भी आपके अंदर मुझे लग ही नहीं रहा कि सुसाइडल टेंडेंसी आपके पास से गुजरने वाला बंदा भी सोच सकता है। आपका नाम? आमिर अजीज़ फ्रॉम 2nd ईयर क्लास। क्या आपके कमेंट्स हैं? जो आज हमने यहाँ पे ये सेशन ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की, इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स जितनी भी हो रही हैं इसको सबसाइड कर सकें। इसी के हवाले से जो हमारे स्पीकर हैं वो मोटिवेशनल स्पीचेस भी डिलीवर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि इस सीवियर स्टेप की तरफ ना लेके जाएँ। इसमें हमने काफ़ी सारे जो है ना वो पॉइंट्स को सामने रखा हुआ है, जैसे कि हमने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बयान करने की भी कोशिश की है और काफ़ी सारी हम एग्जांपल्स भी दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट हों और इस तरफ ना जाएं। अब मैं आपसे जो बात पूछने लगूं, ज़रा इतिहास से जवाब देना है। पाकिस्तान के किसी एक मेडिकल कॉलेज का बता दें जहां पे किसी बच्ची ने खुदकुशी खुदा न खास्ता की हो। जब भी रिसेंटली खैबर मेडिकल कॉलेज में 5th ईयर का एक स्टूडेंट था कि जिन्होंने ये अटैम्प्ट की है और अपनी वैसे बेसिक रीज़न तो हमें नहीं पता चल सकी, लेकिन ये है कि डिप्रेशन की वजह से ही जो है ना ये। क्या आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में किसी एक भी कॉलेज के अंदर ऐसा कोई वाक़या पेश आया? नहीं, फिल वक्त तो ऐसा कोई वाक़या किसी मेडिकल कॉलेज में, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आए। जी जी, ईमान रखते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नजमा साहिबा, मैं आपका एक कमेंट ले लूँ। आप यहाँ पे पढ़ाती हैं, बच्चों को देखती भी हैं, क्या वाकई स्ट्रेस की वजह से खुदकुशी लोग करते हैं? कर सकते हैं। और ये जो आज अटेम्प्ट है इन बच्चों की कि इन्होंने बड़ा एक लाइवली सेशन रखा, कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं तो इसमें यही एक चीज़ ऐड करूँगी कि जो हमारा काम है, जो हमें दीन ने कहा, वो स्ट्रगल करने का है। बेशक। नतीजे के बारे में आपको थोड़ा सा
एक एज दी गई है कि मालिदा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो हैव फेथ। हैव फेथ, जी। ये फेथ क्या होता है? हमें अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये क्या होता है? अल्लाह का एक जो नाम है वो मेहरबान मोहब्बत करने वाला है और रहमान रहीम, और हम मेरा ख्याल है हमें उस पर ही ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। और अल्लाह का अपना ये नाम बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, और अल्लाह का अपना यही नाम सबसे ज़्यादा पसंद है, रहमान। और गालबन अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, और अब्दुल रहमान, ये दो सबसे सुपर नाम हैं जो कि कहे जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहबा जी। डॉक्टर शकील आसिफ साहब, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइजर, आप सुपर डुपरवाइजर क्यों नहीं? वो मैं नेक्स्ट स्टेज पे बनूंगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपकी इस स्टेज के ऊपर आप एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते थे, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। कभी इससे आपको मायूसी होती है? नहीं, देखें, ज़िंदगी नाम है मेहनत का, मुसलसल जिद्दोजहद का और मोटिवेशन का। नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इसलिए कि जब आप गिव अप हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाएंगी। और इमरान आज़म भट्ट साहब यहाँ पे प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के। इमरान आज़म भट्ट साहब जो हैं इस वक्त प्रिंसिपल हैं। मैं डॉक्टर एजाज साहब से इस हवाले से एक सवाल ले लेता हूँ। भट्ट साहब के यहाँ आने से पहले 6-6 महीने सैलरीज लोगों को नहीं मिलती थी, अब अल्लाह के शुक्र है कोई डिले नहीं है। तब बड़ा स्ट्रेस का एक पीरियड था, अब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। क्या उस स्ट्रेस के पीरियड में कभी मायूसी लोगों के जहन में आई होगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज जो बात हम कर रहे हैं वो स्ट्रेस के हवाले से है, और पर्टिकुलर जो बात हो रही है वो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हालिया पिछले 2-3 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट 6 मेडिकल स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सुसाइडल 6 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइडल अटैम्प्ट किए, और उनमें से 4 बेचारे इस जान फ़ानी से रुखसत हो गए। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहता हूँ हमारे सीनियर कुलीग डॉक्टर शकील आसिफ साहब का, और पर्टिकुलरली इन बच्चों का जिन्होंने ये सारा मैनेज किया। और ऑफ कोर्स अदारे का जो सरबराह होता है उसकी मंशा, उसकी मुशावरत के बगैर चीज़ों का चलना नामुमकिन होता है। तो मैं इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़ करने पे प्रोफेसर इमरान आज़म भट्ट जो प्रिंसिपल हैं इस मेडिकल कॉलेज को, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम अरेंज किया। जहाँ तक बात की आपने सैलरी की, तो देखें जुनैद साहब, जो हमारी स्टेज होती है, स्टेज पे वो स्ट्रेस का वो एलिमेंट डेफिनेटली होता है। माली मुश्किलात भी होती हैं, फैमिलीज़ के इशू, फिर जब पे नहीं आती तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेस से कोप अप कर जाता है। असल फ्रेजाइल जो उम्र होती है वो अंदर इस वक्त जो हाल में बैठी हुई है वो लोग हैं, ये डेलिकेट है। एक सवाल मैं लूँगा, आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपके आगे कमिटमेंट्स हैं। डॉक्टर एजाज साहब, आपके यहाँ पे मीरपुर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज और रावलकोट मेडिकल कॉलेज, अल्लाह न करे यहाँ पे किसी ने खुदकुशी की कोशिश तो नहीं की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। तीनों मेडिकल कॉलेजेस में बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट चल रहा है इस हवाले से, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस का तो मुझे नहीं इस वक्त आइडिया, लेकिन MBBS MC के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का क्या वजूद में आएगा, और इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स ना सिर्फ बीइंग अ डॉक्टर सोसाइटी में एक रोल मॉडल प्ले करेंगे, बल्कि एक अच्छा ह्यूमन को तौर पर भी यहाँ से एक अच्छा ह्यूमन बन के यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच। PMA के सदर भी हैं आप, ENT के अंदर सुपर स्पेशलाइज आप किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, वो ज़रा मुझे बता देंगे, मुश्किल सी चीज़ें याद जहन से निकल जाती है। हाँ, ये बात आप अक्सर पूछते हैं। मेरी बेसिक स्पेशलिटी ENT है, और इसके साथ जो एडिशनल मेरी क्वालिफिकेशन है वो हेड एंड नेक सर्जरी और नोज़ की कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से है। ये ऑपरेशंस आप मीरपुर में सरकारी अस्पताल में इंशाल्लाह ताला, ये सारे ऑपरेशन जो है मीरपुर में सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, और बुध को मेरी OPD है डेफिनेटली, मंगल और बुध इंशाल्लाह। हमारे लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं। एजाज भाई शुक्रिया, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, तमाम लोग जो घरों में आपको देख रहे हैं, मैं एक टेक होम मैसेज, आप साइकेट्रिस्ट हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत से बैठे हैं, बहुत से यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, आपकी फैकल्टी बैठी है, पैगाम लोगों को क्या देंगे जो कि नटशेल लोगों तक पहुँचना चाहिए? मैनेज करें और स्ट्रेस न लें, और स्ट्रेस को कोप करने की सलाहियत पैदा करें। मायूसी गुनाह है और कभी मायूसी नहीं करनी चाहिए। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे, इन चेहरों में अपना आप ढूंढे। ये भी सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सालों पढ़ा, सारी क्लासेस पास की, मैट्रिक, FSC सब क्लासेस पास किए। हजारों बच्चों से आप कम्पीट करके यहाँ पे आए, हजारों बच्चों से आप कंपटीशन करके टेस्ट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में आए। ये जो स्टूडेंट है तस्नीम अंजम, फैबर मेडिकल कॉलेज,
माशाल्लाह जी, आप यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर थे, बहुत मज़ा आया। आपका इसमें ग्रामी पूरा तारुफ क्या है जनाब? मेरा नाम उमर जमील है, मैं मीरपुर से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और इस कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। क्या कहते हैं आप, क्या वाकई स्ट्रेस की वजह से पढ़े लिखे बच्चे मायूसी और फिर उस इंतहा तक जाते हैं कि वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं? देखिए, कोई एक सिर्फ वजह नहीं हो सकती, इसके लिए मुख्तलिफ वजहें। स्टडीज़ ऐसी आ रही हैं जो हैरान कौन है। उसमें आ रहा है कि स्टडीज़ मुश्किल हैं, टीचर्स का रवैया थोड़ा सा है, उसमें हमारे सराउंडिंग, लेकिन हमारे बेसिकली हमारे रवैयों का मसला ही है। हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम अगर कोई मर जाता है सोचते ही नहीं है उसकी वजह क्या है। तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की याफ्ता कौमें उसके बारे में सोचती हैं। वो अगर वैसी बीमारी से भी मर जाए उसके बारे में भी तहकीक करती हैं। अगर हम अपने रवैये ही नहीं ठीक करेंगे तो माशरा किस तरफ जाएगा? हम इस मुल्क का फ्यूचर हैं, हमने आगे मुल्क संभालना है। यहाँ एक सवाल है उमर साहब, उमर जमील साहब, ये रवैये आप बता रहे हैं, तो क्या यहाँ पे बिठा के स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देने की बजाय, उनको पूरा यहाँ पे उनके जज्बात को बेहतर बनाने की बजाय, जिनके रवैये दुरुस्त नहीं है उनका इलाज न किया जाए? देखिए, इस जंगल में आग लगी हुई है, अब मैं किस किस को हो जाऊँ? हाँ, हम अवेयरनेस, हम एक बात कर सकते हैं, हम अपने टीचर्स तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, जो माइंडसेट हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वही कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हम चीज़ फेस करते हैं, अगर उन्होंने उस ज़माने में नहीं फेस की हुई, हम फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हम उन्हें बता सकते हैं जैसे कि वो क्या स्टेप ले सकते हैं। आगे ये उन पे है कि वो कहाँ तक इसको लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर था। आई हैव रियली एंजॉयड इट। नाजरीन, आप देख रहे हैं इन बच्चों ने रज़ाकाराना तौर पर बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे किया। हमारे प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात इंटरव्यूज़ के दौरान तमाम यहाँ पर लोगों के क्लिप्स भी आपको दिखाते रहे। मायूस मत हों, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत हों, गिव अप ना करें। फी अमानिल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?